कभी पानी को ऊपर उड़ते देखा है? हाँ, ऊपर नीचे नहीं, जहां झरने उल्टे बहते हैं, जहां नदियां प्यासी धरती में समा जाती हैं। भारत के मानसून के इस रहस्यमयी नृत्य में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाएंगे जहां कुदरत तर्क को चुनौती देती है, जहां पहाड़ धुंध सांस लेते हैं और पानी, जो हमेशा भटकता रहता है, अपनी ही किस्मत खुद लिखता है। लेकिन क्या यह जादू है या इस तमाशे के पीछे कोई विज्ञान है? इन्हें उल्टे झरने कहते हैं, मानो समय खुद अपनी राह भूल गया हो। महाराष्ट्र के नाने घाट दर्रे, सिंहगढ़ किले की चट्टानों और ताम्हिनी घाट जैसे जगहों पर पाए जाते हैं। ये उल्टे झरने पर्यटकों को हैरान करते हैं, लेकिन ये कुदरत की प्राचीन बेकाबू कहानी का पालन करते हैं। तो पानी गिरने की बजाय ऊपर क्यों उठता है? इसका जवाब, मेरे प्यारे श्रोता, मानसूनी हवाओं में छुपा है। जैसे ही भारी बारिश पहाड़ी नालों को भर देती है, नम हवा के तेज झोंके संकरे घाटियों से होकर गिरते पानी को ऊपर की ओर धकेल देते हैं, जैसे कोई जादूगर रेशमी दुपट्टा उठा रहा हो। यह नजारा हमेशा नहीं दिखता। इसके लिए हवा की गति, भू आकृति और बारिश की तीव्रता का सही तालमेल होना जरूरी है। जब ये तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। जब मानसून का कहर बरसता है और हवा चट्टानों से ऊपर उठती है तो यह एक अनोखा नजारा पेश करता है। तो गिरता पानी कुदरत के अदृश्य हाथ में फंस जाता है और ऊपर उठ जाता है, जैसे कोई जादू हो रहा हो, और ऊपर उठ जाता है। यह दृश्य देखने में जितना अद्भुत है, उतना ही दुर्लभ भी है। यह उल्टा गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यह जादू नहीं है, यह विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। यह वायुगतिकी है, भूविज्ञान से जुड़ी, समय के द्वारा आकार दी गई। यह प्रकृति की एक अद्भुत कला है। एक याद दिलाना, चमत्कारों के भी तरीके होते हैं और यह तरीका हमें प्रकृति सिखाती है, अगर हम उन्हें समझने के लिए काफी समझदार हों। प्रकृति के इन चमत्कारों को समझना और सराहना ही असली समझदारी है। और फिर ऐसी नदियां हैं जो गायब हो जाती हैं, ऊंचे इलाकों में जन्म लेती हैं, मैदानों से होकर बहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। एक ऐसे देश में जहां पानी को पवित्र माना जाता है, वहां नदियां क्यों गायब हो जाती हैं? कुछ, जैसे राजस्थान की अरवरी नदी, एक समय पूरी तरह सूख गई थी, किस्मत से नहीं बल्कि ज्यादा इस्तेमाल और उपेक्षा के कारण। फिर भी गांव वालों ने इसे वापस लाया, बिना एक भी बांध के। उन्होंने प्राचीन ज्ञान का सहारा लिया, जोहड़, पारंपरिक वर्षा जल संचयन तालाब। नदी वापस आ गई, फिर से बहने लगी, मशीन से नहीं, यादों से। कहीं और बिहार में कोसी और उत्तर में घग्गर हकरा जैसी नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, सूख जाती हैं, फिर गुस्से में बाढ़ लाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नदियां मानसून की मर्जी से जीती हैं और मरती हैं। बहुत कम बारिश और वो मुरझा जाती हैं, बहुत ज्यादा और वो उफान पर आ जाती है, घरों, फसलों और इतिहास को तबाह कर देती हैं। लेकिन और भी है। भूजल का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई, शहरीकरण के कारण प्राकृतिक जल निकासी का बंद होना, ये भी चुपके से अपना काम करते हैं। नदियां यूं ही गायब नहीं होती, उन्हें मिटा दिया जाता है, धीरे धीरे, एक ऐसी सभ्यता द्वारा जो उनकी लय भूल जाती है। भारत का मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं, एक आत्मा है। यह हर साल एक प्राचीन ढोल की थाप की तरह आता है, समुद्र की गर्मी और हिमालय की सांसों से पैदा होता है। यह 1.4 अरब लोगों की किस्मत का फैसला करता है, मध्य प्रदेश के किसानों से लेकर मुंबई के चाय वालों तक। यह नदियों को पोषित करता है, जंगलों को जीवंत करता है और हमारी उम्मीदों को भर देता है। लेकिन यह अब अनियमित भी होता जा रहा है। मानसून का मिजाज बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन ने मानसून को अधीर बना दिया है। कभी कभी ये इतनी तेजी से आता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ साल ये बहुत जल्दी फट पड़ता है और कभी कभी इतनी देर से आता है कि सब कुछ सूख जाता है। तो कुछ साल ये तब तक रुकता है जब तक जमीन फट न जाए। और उल्टे झरने, ये भी अब कम ही देखने को मिलते हैं। वो भी उन जगहों पर दुर्लभ होते जा रहे हैं जहां हवा के पैटर्न बदल रहे हैं। गायब होती नदियां, ये एक गंभीर संकेत है। मानवीय प्रयासों के बावजूद कम ही वापस आ रही है। नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी है। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक चेतावनी है। हमें अब जागरूक होना होगा।
हमारे पूर्वजों को बारिश की नब्ज पता थी। उन्होंने गुजरात में बावड़ियां, तमिलनाडु में टैंक, नागालैंड में जाबो सिस्टम बनाए। हर एक बूंद को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और संजोने के लिए बनाया गया। लाभ के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज हम कंक्रीट बनाते हैं, हम उस पानी को भूल जाते हैं जिसने हमें बनाया। फिर भी आशा है। पूरे भारत में समुदाय अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, नदियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, पहाड़ियों पर फिर से पेड़ लगा रहे हैं, विश्वास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। मानसून एक चमत्कार है, हाँ, लेकिन इसे हमारे विस्मय के साथ साथ हमारे दिमाग की भी जरूरत है। तो अगली बार जब आप कोई उल्टा झरना देखें या किसी अद्भुत प्राकृतिक घटना का सामना करें या किसी गायब नदी के बारे में सुने जो अचानक से सूख गई हो, तो सिर्फ अचंभित ना हो, पूछें क्यों। जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे का कारण क्या है। पानी सच्चाई के साथ बहता है, और जब यह मुड़ता है या टूटता है तो यह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो यह हमें दर्शाता है, सिर्फ आकाश को नहीं, यह हमें हमारे पर्यावरण की स्थिति के बारे में भी बताता है। क्या हम इस प्राचीन जादू की रक्षा करेंगे? क्या हम इन प्राकृतिक चमत्कारों को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हम उन नदियों को याद रखेंगे इससे पहले कि वो गायब हो जाएं? क्या हम उनकी कहानियों को जीवित रख पाएंगे? क्या हम मानसून को सिर्फ एक तूफान नहीं, बल्कि एक पवित्र मेहमान बनने देंगे? क्या हम उसकी महत्ता को समझ पाएंगे? ये मेरे प्यारे श्रोता, कुदरत की पसंद नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है इसे बचाना और संवारना। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे शेयर करें। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो और जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए उस पानी में ज्ञान वापस लाएं जिसके किनारे हम चलते हैं।